हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आप सभी के अपने YouTube चैनल मैथ कैम क्लासेस में। मैं हूं विमल प्रताप सिंह और आज इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज मैथ कैम क्लासेस की तरफ से, जो कि है केमिस्ट्री इन लाइफ। कि लाइफ, हमारे रोजमर्रा की लाइफ में हो रहे कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में लगातार आते रहते हैं, उनका केमिकल एक्सप्लेनेशन क्या होता है, केमिस्ट्री का रियल लाइफ में क्या एप्लीकेशंस है। तो इस सीरीज में आप सभी सीखेंगे कि आपके द्वारा पढ़ी गई केमिस्ट्री बेसिकली लाइफ के हर पहलू में, इवन हमारे हर थॉट्स के पीछे, हर फीलिंग्स के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक स्मॉल केमिकल चेंज का अंतर आता है और उस केमिकल चेंज की वजह से ही हम लाइफ में हर तरीके के एक्सपीरियंस को फील करते हैं, या फिर आप कह सकते हैं आप एक तरीके से उन फीलिंग्स को महसूस करते हैं। उनमें से सबसे पहला आज जो हम लोग सवाल उठाने वाले हैं, उसका जवाब आज मैं इस वीडियो में आप सभी के सामने देने वाला हूं। सवाल आप सभी वीडियो के थंबनेल देखकर समझ गए होंगे। सवाल क्या है कि हम लोग आखिरकार टेस्ट क्या करते, टेस्ट कैसे करते हैं, व्हाट इज द केमिस्ट्री बिहाइंड द टेस्ट। आखिरकार हर तरीके के अलग अलग तरीके के टेस्ट जो हम महसूस करते हैं या फिर जो हम फील करते हैं, क्या उसके पीछे केमिस्ट्री का कोई रोल है? तो जी हाँ, केमिस्ट्री का रोल हमारी पूरी की पूरी जिंदगी में, हमारे थॉट्स के बारे में, हमारी फीलिंग्स के बारे में, इवन पूरी की पूरी जो मेमोरी है हमारे दिमाग में, वो कहीं ना कहीं एक छोटे से केमिकल चेंज की वजह से ही एनहांस होती है। उस केमिकल चेंज की वजह से ही हमें फील होती है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्वाद के पीछे की केमिस्ट्री। आप सभी लोगों का स्वागत है मैथ कैम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। सब्सक्राइब कर दीजिए मैथ कैम क्लासेस के यूट्यूब चैनल को और चलिए स्टार्ट करते हैं कि व्हाई डू वी टेस्ट। तो देखिए, बेसिकली होता क्या है कि हमारे जो हमारा न्यूरॉन सिस्टम है, जो हमारा बेसिकली फीलिंग्स का जो हमारा सिस्टम है, वो बेसिकली क्या है, एक तरीके का एक इंपल्स या फिर एक केमिकल चेंज की वजह से एक छोटा सा इंपल्स जो होता है, जो आपके, अगर हम आज बात करने वाले हैं टेस्ट के बारे में, तो टेस्ट से मतलब हमारे जबान से, हमारे मुंह से होते हुए वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए माइंड पर जाने वाला एक छोटा सा सिग्नल है। आखिरकार ऐसे ही बहुत सारे एक्सप्लेनेशन आप सभी को आगे इसी यूट्यूब चैनल पर मिलने वाले हैं। या फिर हम लोग जो फीलिंग्स हमारे दिमाग में क्रिएट होती हैं, वो बेसिकली क्या होती हैं। तो इन सब चीजों को केमिस्ट्री से रिलेट करते हुए इस सीरीज को हम स्टार्ट करेंगे। होपफुली आप सभी लोग इससे सराहना देंगे और अपने सारे दोस्तों, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे शेयर करेंगे, ताकि केमिस्ट्री का आम जिंदगी में क्या फर्क होता है, आम जिंदगी में उसका क्या रोल होता है, इसे आप समझ पाएंगे। तो बेसिकली देखिए क्या है, मैं बिल्कुल सिंपल सा आपके सामने एक स्ट्रक्चर बना दिया है। इस स्ट्रक्चर में आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस आपको एक हल्का फुल्का आइडिया होना चाहिए कि अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आपके आसपास के लोग, आपके सीनियर्स, जूनियर्स, या फिर आप कहीं इंटरव्यू में जाते हैं तो अगर कोई वो जनरल लाइफ का एक क्वेश्चन पूछ लें कि आपने अगर इतनी केमिस्ट्री पढ़ी है तो एक छोटे से सवाल का जवाब दीजिए। बेसिकली क्या, जैसे मान लो आपके हाथ में कोई बर्फ रख दे या फिर कोई गर्म चीज रख दी जाए, तो आपका तुरंत समझ जाते हो कि वहां पर आपको ठंडा या फिर गर्म महसूस हो रहा है। वो फीलिंग्स है जो कि हम एक अगले वीडियो में कंसीडर करेंगे, पवन सर आप सभी के सामने लेकर आएंगे उसे। तो बेसिकली क्या, जैसे एक सेंसेसरी एंडिंग होती है हमारे स्किन में। बेसिकली होता क्या है, न्यूरॉन्स का खेल है। न्यूरॉन्स हमारे पास जैसे ही सेंसेशनरी जो एंडिंग होती है स्किन में, हम लोग जैसे ही कुछ भी फील करते हैं, तो बेसिकली क्या होते हैं, हमारे पास सेंसेशनरी न्यूरॉन्स होते हैं, लोअर मोटर न्यूरॉन्स होते हैं। वो बेसिकली क्या होते हैं, कहां जाते हैं, हमारे स्पाइनल कॉर्ड्स पे। एक सिग्नल होता है जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड में जाता है और वो स्पाइनल कॉर्ड का सिग्नल होते हुए हमारे लेफ्ट साइड ऑफ ब्रेन में जाकर हमें फीलिंग्स देता है कि आखिरकार हमें किस तरीके की फीलिंग्स हो रही है। इसी एक मेजर कैटेगरी के एक छोटे से पार्ट को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसे हम लोग करने वाले हैं क्या, जो है बेसिकली कीमो रिसेप्टर्स, या फिर हम कह सकते हैं एक केमिकल चेंज। हमारे मुंह में, हमारे माउथ में होने वाला एक छोटा सा केमिकल चेंज, जिसकी वजह से हमें टेस्ट की फीलिंग होती है। तो इस टेस्ट के पीछे जो छोटी सी केमिस्ट्री है, जिसके बारे में आपको एक छोटा सा बेसिक नॉलेज होना चाहिए, उसे हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली क्या, रिसेप्टर्स हमारे पूरी की पूरी बॉडी में अलग अलग टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं और उन रिसेप्टर्स में अलग अलग तरीके के केमिकल चेंजेस, अलग अलग तरीके के चेंजेस की होने की वजह से वहां से न्यूरॉन्स जाते हैं हमारे स्पाइनल कॉर्ड में, और वो न्यूरॉन्स बेसिकली हमारे माइंड में हमें वो फीलिंग्स का अनुभव कराते हैं। तो अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, साइंस के स्टूडेंट्स हैं, तो अब आप इस वीडियो के बाद से अपनी फीलिंग्स पर कभी नहीं बहेंगे, अपनी भावनाओं में कभी नहीं बहेंगे, क्योंकि आपको पता है इट इज जस्ट अ साइंस एंड
you know that scent after watching this video. So what basically happens कि हमारे पास सेंसेस रिसेप्टर्स होते हैं अलग अलग टाइप के, वो क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, कुल मिलाकर हमारे अंदर न्यूरॉन्स को स्टिमुलेट करते हैं, हमारी एक तरीके की केमिकल रिएक्शंस को इंपल्स में ट्रांसफॉर्म करते हैं, और वो इंपल्स हमारे ब्रेन में जाकर हमें फीलिंग्स का अनुभव कराते हैं। तो बेसिकली यहां पर अलग अलग टाइप के रिसेप्टर्स अवेलेबल होते हैं, जिनमें से पहला है आपका कीमो रिसेप्टर्स, फोटो रिसेप्टर्स, मैकेनिको रिसेप्टर्स एंड थर्मो रिसेप्टर्स। तो नाम से आप समझ सकते हैं कि कीमो रिसेप्टर्स आर बेसिकली दोस काइंड ऑफ रिसेप्टर्स व्हिच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द टेस्ट, जिनमें कुल मिलाकर हमारा जो ओवरऑल मेन एम है वो क्या है, कीमो रिसेप्टर्स का। हमारे जबान में, हमारे माउथ में पाए जा रहे डिफरेंट काइंड ऑफ कीमो रिसेप्टर्स में अलग अलग केमिकल चेंजेस की वजह से, अलग अलग केमिकल कंपाउंड की वजह से अलग अलग तरीके के हमारे टेस्ट हमें मिलते हैं। तो चलिए इसको जरा ध्यान से देखिए और समझिए कि बेसिकली क्या होता है कि जब भी हम लोग कोई चीज खाते पीते हैं, तो खाने पीने से होता क्या है कि वो हमारे जबान में आती है, जबान में आने के बाद वो हमारे सलाइवा में, हमारी लार में या फिर हमारी राल में, अलग अलग तरीके के वर्ड्स आप यूज करते होंगे, उनमें वो मिलती है, और मिलने के बाद वो हमारी जबान में और माउथ में अलग अलग जगह पर पाए जा रहे टेस्ट बड्स के पोर्स के थ्रू वो उनके अंदर जाती है, और वहां पर अंदर जाने पर एक केमिकल चेंज होता है, एक केमिकल रिएक्शन होती है, और वो केमिकल रिएक्शन वो रिसेप्टर्स तुरंत गेन करते हैं, और गेन करने के बाद तुरंत हमारे स्पाइनल कॉर्ड में होते हुए तुरंत हमारे ब्रेन पर उस सिग्नल को भेजते हैं, और हमारा ब्रेन बताता है कि ये चीज मीठी है, तीखी है, कैसी है। तो ये बेसिकली इस तरीके से वर्क करता है हमारा टेस्ट का फंक्शन। तो बेसिकली आप इसे पढ़ सकते हैं, व्हेन अ फूड और ड्रिंक इज कंज्यूम्ड द स्पाइड मॉलिक्यूल्स डिसॉल्व इन द सलाइवा एंड एंटर्स टू द टेस्ट पोर ऑफ द टेस्ट बड ऑन द टंग। तो चलिए समझते हैं कि टेस्ट बड्स क्या होते हैं। तो अगर आप इसमें आगे बढ़ेंगे तो देखिए आपकी एक तरीके की जबान, मैंने एक ओवरऑल रफ पिक्चर बना रखा है, जिनमें क्या होते हैं आपके पास ये पेपाइले आप कह सकते हैं इनको, पेपाइले पाए जाते हैं, और इन पेपाइलेस के अंदर पाए जाते हैं टेस्ट बड्स। तो बेसिकली द टंग इज कवर्ड विद थाउजेंड ऑफ स्मॉल, यही पेपाइलेस, अलग अलग टाइप के पेपाइलेस का अलग अलग काम होता है। हमें डिटेल बायोलॉजी नहीं पढ़नी है, लेकिन उसके पीछे की केमिस्ट्री को मैं आपको समझाना चाहूंगा, जो कि आपकी नेकेड आइज से भी देखे जा सकते। और इन पेपाइलेस के अंदर बेसिकली अगर मैं स्पेसिफिकली बोलूं तो 50 to 150 अराउंड टेस्ट बर्ड्स पाए जाते हैं, और यही टेस्ट बर्ड्स जो होते हैं इनमें पाए जाने वाले रिसेप्टर्स, जिन्हें हमने अभी पढ़ा कीमो रिसेप्टर्स, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे टेस्ट के लिए। ठीक है, तो जरा इसको ध्यान से और आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली क्या है कि ह्यूमंस के पास टेस्ट रिसेप्टर्स होते हैं टेस्ट बर्ड्स के अंदर। तो अगर आप टेस्ट बर्ड्स देखेंगे तो कि हमारे साफ जबान पर आप देख सकते हैं, जो अभी हमने पेपाइलेस बताए थे उनको देख सकते हैं, और इसका मतलब है कि जो सारा का सारा खेल है उन टेस्ट पेपाइलेस का ही है। इसका मतलब ये नहीं कि आप सब लोग ये सोचें कि टेस्ट पेपाइलेस को आप सुबह उठ के अपनी जीभिया या फिर जिससे भी आप जबान को साफ करते हैं उनको हटा दें तो आपके जिंदगी से टेस्ट का सारा काम खत्म हो जाए और आप कुछ भी खा सके अपनी सेहत के लिए। कई बार ऐसा होता है कि कुछ सेहत के लिए अच्छी चीजें हमें अच्छी नहीं लगती हैं क्योंकि हमें वो टेस्ट में अच्छी नहीं लगती हैं। तो इन सब चीजों का इसका मतलब नहीं है कि आप उन रिसेप्टर्स को हटा दें, क्योंकि उनके अलावा भी बहुत सारे रिसेप्टर्स अलग अलग जगह जबान में या फिर पूरे के पूरे माउथ में पाए जाते हैं। सो जोक्स अपार्ट, सो बेसिकली ये टेस्ट बड्स और अदर एरियाज में भी पाए जाते हैं, अपर सरफेस ऑफ द टंग एंड द दिस पार्ट ऑल्सो। तो बेसिकली टेस्ट बड्स में बेसिकली होता क्या, देखिए एक टेस्ट पोर होता है, और इस टेस्ट पोर के थ्रू हमारे मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, इंसर्ट करते हैं इस टेस्ट बड में। और टेस्ट बड बेसिकली दो पार्ट्स होते हैं, एक होती है आपकी बेस सेल जो आपको यहाँ पर बेसिकली आप कह सकते हैं ये जो सर्कल्स में दिख रहे हैं ये है टेस्ट रिसेप्टर सेल्स। ठीक है, ये है आपके क्या टेस्ट रिसेप्टर सेल्स, और यहीं पर अलग अलग मॉलिक्यूल जाकर अलग अलग तरीके के टेस्ट हमको मतलब दिखाते हैं। तो बेसिकली ईच टेस्ट बड कंटेन्स अराउंड 100 ऑफ टेस्ट बड्स, ये तो हम लोगों ने देख ही लिया। और बेसिकली जब भी कोई भी रिसेप्टर सेल में, टेस्ट रिसेप्टर सेल में जब भी कोई हमारा मॉलिक्यूल स्पेशली जाता है तो वो मॉलिक्यूल यहां पर जाने के बाद न्यूरॉन्स का सिग्नल होते हुए वो अफर्मेटिव नर्व से होते हुए बेसिकली हमारे स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए दिमाग पर चला जाता है। अब इसके पीछे की केमिस्ट्री क्या है, तो केमिस्ट्री ये है कि जो हमारा बेसिकली हमारे पास टोटली 5 टाइप ऑफ टेस्ट अभी तक जनरलाइज किए गए हैं कि हमारे पास 5 टाइप ऑफ टेस्ट होते हैं। तो कई
पर आपके पास क्वेश्चन है कि कितने टाइप ऑफ टेस्ट हो सकते हैं, तो 5 टाइप के टेस्ट होते हैं, स्वीटनेस, सॉल्टीनेस, बिटरनेस, सॉरनेस और सेवरी। तो बेसिकली यहां पर स्वीटनेस किस लिए होता है? स्वीटनेस होती है नेचुरल शुगर्स की वजह से। नेचुरल शुगर्स में बेसिकली जो कि मैनी फ्रूट्स में पाई जाती है, और जब ये शुगर्स जाकर अटैच होती हैं आपके रिसेप्टर सेल में, तो वो एक अलग सिग्नल हमारे माइंड में भेजता है। अगर हम बात करें सॉल्टीनेस की, तो सॉल्टीनेस में हमारे पास बेसिकली सोडियम, पोटेशियम आयंस जब एंटर करते हैं उस रिसेप्टर सेल में, तब जाकर जो सिग्नल्स आते हैं। तो सॉल्टीनेस बेसिकली किससे रिलेटेड होती है? सोडियम एंड क्लोराइड के क्रिस्टल से, या फिर पोटेशियम के और मैग्नीशियम के क्रिस्टल की वजह से हमारा कौन सा सॉल्टीनेस कनेक्टेड होता है। सॉल्टीनेस किससे कनेक्टेड है? आपका बेसिकली सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम आयंस के थ्रू। बिटरनेस बेसिकली क्या होती है? ये डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन्स होती हैं। उन प्रोटीन्स, जब ये प्रोटीन्स होती है ना, बिटरनेस बेसिकली जब ये प्रोटीन कनेक्ट होती हैं जाके आपके रिसेप्टर सेल में, तब अलग टाइप से न्यूरॉन्स के सिग्नल्स होते हुए आपके स्पाइनल कॉर्ड से दिमाग पर जाते हैं, तो वो हमें अलग टेस्ट देता है। सोरनेस बेसिकली क्या होते हैं? एसिडिक सॉल्यूशंस। जब एसिडिक सॉल्यूशंस आपके रिसेप्टर सेल में एंटर करते हैं, तब हमें सोरनेस समझ में आती है। और सेवरी बेसिकली क्या होता है? प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, जो कि बेसिकली आप जिन्हें नॉर्मली क्या कह सकते हैं? अमीनो एसिड्स होते हैं। वो सेवरी का फीलिंग हमें कराते हैं। किसकी फीलिंग कराते हैं? हमें सेवरी का फीलिंग हमें कराते हैं। तो इसको अगर और क्लियरिफाई अगर आप करना चाहते हैं, तो स्वीटनेस बेसिकली आपके पास जो मॉलिक्यूल्स को और अगर स्पेसिफिकली करोगे, तो स्वीटनेस प्रोड्यूस्ड बाय द शुगर्स, ठीक है, एंड सम प्रोटीन्स एंड अदर सब्सटेंस सच एज अल्कोहल को आप कह सकते हो। ये हमारे अल्कोहल जब रिसेप्टर सेल में जाती है तब स्वीटनेस हमें मिलती है। ग्लिसरॉल हो गया, ग्लिसरॉल जब हमारे पास रिसेप्टर सेल में जाता है तब हमें फील होता है। इसी तरीके से लेड एसीटेट भी क्या होता है? जब उस रिसेप्टर सेल में जाता है तो वो भी हमें स्वीटनेस की फीलिंग दिलाता है। इतनी बात क्लियर समझ में आ गई? तो स्पेसिफिकली कंपाउंड, केमिकल कंपाउंड्स को आप अलग अलग क्लियर करके समझ सकते हैं। वही कह रहा है आपको, एक इन जनरल कह सकते हो कि स्वीटनेस, सेवरीनेस एंड बिटर आर टेस्ट आर ट्रिगर्ड बाय द बाइंडिंग ऑफ द मॉलिक्यूल टू द जी प्रोटीन कपल टू द रिसेप्टर। तो बेसिकली जी प्रोटीन्स हमारे पास अवेलेबल होती हैं, जी प्रोटीन्स, और इन जी प्रोटीन्स के साथ डिफरेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स जब ऐड होते हैं, तो वो स्वीटनेस, सोरनेस और बिटरनेस के जो मॉलिक्यूल्स मैंने अभी आपको बताए, उनके कारण मतलब वो सिग्नल्स देते हैं। और जबकि सॉल्टीनेस जो बेसिकली होती है और सोरनेस होती है, ये आयंस की वजह से होती है, अल्कलाई मेटल और हाइड्रोजन आयंस के एंटर करने पर। मतलब कि सोरनेस कब होती है? जब हाइड्रोजन आयन एंटर करेगा, और सॉल्टीनेस कब होती है? जब हमारे पास अल्कलाई मेटल्स आयंस एंटर करेंगे। इसको और क्लियरली समझेंगे तो सॉल्टीनेस में बेसिकली क्या होता है? आपके पास जो बेसिक आयंस होते हैं वो कौन से होते हैं? Na+ आयन, K+ आयन और लिथियम आयन के एंटर होने पर हमें सॉल्टीनेस महसूस होती है। और अगर आप इसको और क्लियरली समझना चाहें तो आपके पास जो अमोनियम आयन होता है और ये कैल्शियम 2+ आयन, ये भी आपके आयंस होते हैं, लेकिन इन आयंस का जो बिहेवियर होता है वो कैसा होता है? इस चीज को आप पढ़ भी सकते हैं। तो इनका बिटर टेस्ट होता है। इनका क्या होता है? बिटर टेस्ट होता है। तो बिटर टेस्ट आर कलेक्टेड टू द अमोनियम एंड कैल्शियम +2 आयंस एंड दीस आयंस फॉर द सॉल्टीनेस। ओके, और इसको अगर और आगे पढ़ेंगे तो सॉल्टीनेस के बारे में ये बातें तो हो गई। तो दैट वाज ऑल। ये हमारी केमिस्ट्री थी, इसके पीछे की, टेस्ट के पीछे की केमिस्ट्री ये थी। तो बस केमिकल कंपाउंड जो मैंने आपको बता दिए, ये आपने देख लिए किस तरीके से हमारी केमिस्ट्री काम करती है। बेसिकली केमिकल चेंज काम करता है किसके पीछे? हमारे टेस्ट के पीछे। होपफुली इस वीडियो में आपको छोटा सा केमिस्ट्री का नॉलेज मिल गया होगा, एंड यू नो व्हाई यू टेस्ट एंड व्हाट इज द केमिस्ट्री बिहाइंड इट. Hopefully you have learned something in this video in a very concise and in a very short time. So all you have to do, just share this video with everyone, subscribe the YouTube channel of MathChem Classes, and keep learning and keep growing. Thank you so much.